हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसके अंदर हम अभी पढ़ा रहे हैं 10th क्लास की एक्सरसाइज 8.2। अभी तक हमने पढ़ी थी एक्सरसाइज 8.1, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जाना था कि क्या होते हैं। क्या साइन, कोस, टैन, सीकेंट, कोसेकेंट, कोट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते थे। ये होते क्या थे? जो राइट एंगल ट्रायंगल है उनकी तीनों साइड्स के रेशियो का रिलेशन होता है कुछ, जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। ठीक है, आज हम कुछ एंगल हैं, स्टैंडर्ड एंगल जो होते हैं, उनके ऊपर इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो वैल्यू होती है स्टैंडर्ड एंगल्स में वो होती है 0, उसके बाद होती है 30, फिर होती है 45 और 60 एंड लास्ट में 90। ये अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू है। ठीक है, इन एंगल्स के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमें निकालनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये वैल्यू याद कैसे करते हैं, क्योंकि सभी ट्रिग्नोमेट्री की तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से हम एक फॉर्मेट बनाते हैं कि कैसे ये टेबल बनाई जाएगी जिनसे हम वैल्यू याद कर सकें। तो सबसे पहले हमने 0 से स्टार्ट किया, तो 0, 1, 2, 3 और 4 किया। उसके बाद लास्ट में क्या है 4, तो सभी को 4 से डिवाइड कर देना है और इन सभी के ऊपर क्या लगा देंगे, हम रूट लगा देंगे। तो इनका अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो ये जो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, सबसे पहले साइन 0 डिग्री पे कितना होता है, 0/4 0 और 0 का रूट 0। उसके बाद 1/4, 1 का रूट कितना हो जाएगा 1, 4 का रूट 2। इस 2 को हम 4 से काट देंगे तो ऊपर 1 बच गया और नीचे 2। तो 1 का तो रूट कितना आ गया 1 और 2 का रूट 2। 3 और 4 कटते ही नहीं है, तो ऐसे लिख देते हैं। 3 का रूट हो गया √3 और 4 का रूट कितना होता है 2। ठीक है, अब ये 4 से 4 हमने काट दिया तो कितना आ गया 1 और 1 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ये किसकी वैल्यू आई है, साइन थीटा की वैल्यू। क्लियर है। अब इसके बाद हम निकालते हैं कोस थीटा। क्या निकालते हैं, कोस थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा कैसे निकालते हैं, देखो साइन जो वैल्यू आई है, साइन की वैल्यू, उसको हम उल्टा कर देते हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। जैसे कि सबसे पहले लास्ट में क्या है 1, तो सबसे पहले हो जाएगा 1, फिर आया √3/2, ये हो गया √3/2, फिर आ गया 1/√2 और उसके बाद है 1/2 और सबसे पहले क्या था 0, तो सबसे लास्ट में क्या जाएगा 0। ये हो गया अपना कोस थीटा। ठीक है, साइन की ऐसे निकालनी है, इनकी वैल्यू हमने क्या बताई, सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4, लास्ट में 4 है तो सबको 4 से डिवाइड और सब पे क्या लगा देंगे रूट, तो ये वैल्यू आ जाएंगी साइन थीटा की। इनको हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं तो क्या हो जाता है, ये कोस थीटा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम निकालते हैं टैन थीटा। टैन थीटा आपको पता है क्या होता है, टैन थीटा होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा। ये होता है साइन बाई कोस, क्या होता है टैन, मतलब साइन और कोस को हम डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाता है टैन। तो 0/1 कितना होता है 0। ऐसे ही इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इस 2 से 2 कट गया तो कितना बच गया 1/√3, 1/√3। यहां से भी काट देंगे, दोनों पूरे कट गए तो 1, इनमें भी 2 से 2 कट गए, आगे √3/1, √3 और नीचे 1 लिखो चाहे मत लिखो। 1/0 नॉट डिफाइन होता है, तो इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइन। ठीक है, इनफाइनाइट बोल सकते हैं, फिर नॉट डिफाइन बोल सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, बाकी जो 3 और बच गए वो इनके आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है भाई, कोसिकेंट थीटा है, कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, उल्टा होता है ना। तो यहां से हम साइन को उल्टा लिख देते हैं, 0/1 है तो इसको 1/0 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा कोसेक थीटा 1/0 नॉट डिफाइन। ठीक है, उसके बाद 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/1, 2/1, 1 नीचे लिखो चाहे मत लिखो। फिर है 1/√2, तो √2 तो हो गया ऊपर और 1 हो गया नीचे। उसके बाद 2/√3, 2/√3 और 1/1, 1। ये इनके रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, किसका, साइन का रेसिप्रोकल। ठीक है, उसके बाद करेंगे हम सीकेंट थीटा, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। ठीक है, 1/cos मतलब कोस का रेसिप्रोकल, या फिर
जैसे कोस साइन का रिवर्स ऑर्डर हो गया था, तो सेक भी क्या हो जाएगा, कोसेक का रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, पीछे का आगे, आगे का पीछे। ठीक है, तो या फिर इसको रेसिप्रोकल कर दो, जैसे 1/1 1, यहाँ से देखते थे यहाँ क्या आ जाता है 1, फिर आ जाए 2/√3, तो 2/√3, फिर √2 तो √2, फिर 2, तो लास्ट में नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब बच गया कोट। कोट थीटा क्या होता है? कोट एक तो होता है tan का रेसिप्रोकल, कोट थीटा होता है 1/tan थीटा, या फिर ये होता है कोस थीटा बाई साइन थीटा। कोस को साइन से डिवाइड करते हैं, मतलब 1/0, या फिर tan का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं या फिर रिवर्स ऑर्डर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर कर लेते हैं tan का, रेसिप्रोकल करेंगे तो भी वही बात है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा नॉट डिफाइंड, फिर आ जाएगा √3, फिर हो जाएगा 1, फिर 1/√3 और लास्ट में 0। ठीक है, ये आ गया अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू। ठीक है, तो ये टेबल पूरी याद करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से हम टेबल बना सकते हैं। ठीक है, अब कई बच्चों को ये बनाने में भी दिक्कत है कि इतनी जगह क्यों यूज करें, ये है वो है। ठीक है, तो इसके लिए एक मेथड और है, देखो उसमें क्या कर सकते हैं हम, बिना इतनी टेबल बनाए ही हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। आपने ये पढ़ा होगा, अभी हमने पिछली जब एक्सरसाइज बताई थी उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे लिखा जाता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये दोनों आपस में आ जाते हैं फ्रैक्शन में। फिर क्या आता है, सोना चांदी तोले, एस मतलब साइन थीटा, सी मतलब कोस थीटा और टी मतलब टैन थीटा होता था। अब इनके रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा कोसेक और कोस का उल्टा सेक थीटा और टैन का कोट थीटा। ठीक है, ये पढ़े थे। अब क्या करेंगे हम, एक नया फॉर्मूला और याद करते हैं, रूट ऑफ लेफ्ट राइट लेफ्ट। परेड करते हो ना, परेड में क्या होता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट ऐसे बोलते हैं, तो ये आगे लेफ्ट राइट लेफ्ट और नीचे याद करना है 4 4 R। क्या याद करोगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट 4 4 R। ठीक है, अब इस तरीके से हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं इन एंगल्स के ऊपर। ठीक है, L का मतलब क्या है, लेफ्ट, R का मतलब राइट। ठीक है, ये क्लियर है। तो जैसे साइन कोस टैन होते थे, तो ये वैल्यू आ गई साइन थीटा की, दूसरी वैल्यू आ गई कोस थीटा और तीसरी वैल्यू आ गई टैन थीटा। कैसे होगी वो देखो, जैसे हमें निकालना है भाई साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। ठीक है, अब 45 डिग्री याद देख लो, देखो स्टैंडर्ड एंगल यही है, तो साइन में क्या फॉर्मूला है, लेफ्ट बाई 4, लेफ्ट बाई 4। लेफ्ट का मतलब क्या है, जो 45 है ना, इसके लेफ्ट साइड में कितने हैं, जैसे ये हो गया 45 और इसके लेफ्ट साइड कौन सी है, ये होगी लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, तो इसके लेफ्ट साइड में है 1 और 2, तो लेफ्ट में कितनी चीजें होगी, 2, मतलब कितने एंगल है, स्टैंडर्ड एंगल्स कितने हो गए 2 बाई नीचे गया 4 और इस पूरे का रूट, इनको काट दिया तो कितना आ गया 1/2 और रूट, तो ये आ गया, सही करेंगे तो इसको 1/√2। ठीक है, तो साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2। ऐसे किसी की भी निकाल सकते हैं, जैसे कोस 30 निकालते हैं, कोस 30 डिग्री, कोस का फॉर्मूला क्या है, राइट बाई 4 R/4 रूट। 30 डिग्री के राइट में कितनी चीजें, R है ना, R का मतलब राइट, तो 30 डिग्री के राइट में कितने एंगल है, 30 के राइट उस साइड, तो 1 2 3, कितने एंगल हैं 3/4 और इस पूरे का रूट, √3 एज इट इज, और 4 का रूट क्या होता है 2, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2। ये दूसरा तरीका है जिससे हम इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, और कोई रटने वाला है तो अपने रट लेना। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी नहीं आगे भी चाहिएगी, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी आगे +1 में अगर आप साइंस लेते हो या फिर तो उसके अंदर मैथ में भी चाहिएगी, और फिजिक्स केमिस्ट्री लेते हो, मतलब साइंस के अंदर मेडिकल लेते हो तो उसके अंदर फिजिक्स में भी चाहिए। ठीक है,
तो बच्चों देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो गिवन है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, ये इवैल्यूएट करना है, मतलब ये सोल्व करना है कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो फर्स्ट पार्ट में गिवन है सबसे पहले sin 60, तो sin 60 की वैल्यू बताओ क्या होती है। sin 60 क्या होता है, हम दो मेथड बताए हमने, एक तो टेबल बना के आप लिख सकते हो, एक जो लेफ्ट राइट लेफ्ट फॉर्मूला बताया है उससे आप लिख सकते हो। तो sin 60 होता है √3/2 इंटू cos 30 भी यही होता है √3/2। साइन और कोस एक दूसरे में टोटल जब एंगल 90 आ रहा हो ना तो दोनों की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। प्लस sin 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2। तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ गया 4, हमारे पास बच गया 3 प्लस 1 कितना होता है 4/4, काट के कितना आ जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में गिवन है 2 sin स्क्वायर 45, 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री। इन क्वेश्चन में देखिए प्रोसेस क्या रहेगा कि सीधी वैल्यू पुट करो और कैलकुलेट करो एलसीएम वगैरह लेके, ठीक है। दूसरा दे रखा है cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस, वैल्यू पुट करते हैं 2 एज इट इज sin 45, सॉरी नहीं सॉरी 10 है, साइन की बजाय क्या है 10 है। tan 45 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30, अभी हमने cos 30 लिखा था और फिर से आगे दिया आ जाएगा √3/2 और इसका स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर माइनस sin 60 भी कितना आ जाएगा √3/2 और इसका भी स्क्वायर, ये दोनों आपस में कट गए तो कितना आया 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 मीन्स 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। आगे देखिए थर्ड पार्ट गिवन है, यही कर लेते हैं। ये दे रखा है cos 45 डिग्री बाय secant 30, सभी बच्चे अपनी बुक है ना, बुक नोटबुक ये साथ रखें, secant 30 और cosec 30, तो इनकी भी वैल्यू पुट करते हैं। sin cos 45 होता है 1/√2 बाई secant 30 sec 30 cos का उल्टा cos 30 अभी हमने लिखा था क्या होता है √3/2 और इसका उल्टा रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2 ऊपर और √3 नीचे प्लस cosec 30 ये sin 30 का उल्टा, sin 30 क्या होता है 1/2 तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा 2 इस 2/1, तो 2/1 लिखो तो 1 लिख दो, नहीं तो यही सही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर का तो है एज इट इज 1/√2 सेम, नीचे का हमने लिया एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया √3 और यहाँ पे 2 एज इट इज प्लस 2√3, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो नीचे टर्म है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हमारे पास आ गया 1/√2 एज इट इज इंटू इसका कर देंगे रेसिप्रोकल, तो √3 हो गया ऊपर और नीचे बच गया 2 प्लस 2√3, ठीक है। अब क्या करना है, ये आ गया यहाँ से इसका आंसर, और ज्यादा करना चाहे तो अभी तक क्या 1 इंटू √3 हो जाएगा √3 और यहाँ से ले सकते हैं 2 कॉमन, तो 2 ले लिया कॉमन, बच क्या गया एक तो √2 बच गया और इंटू में 1 प्लस √3, भाई इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया है तो ये 1 प्लस √3 ये आ गया, ठीक है। ये हो गया आंसर। लेकिन क्या है ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी क्वेश्चन हो, आपको इस चैप्टर में हो या 9th चैप्टर में हो, कभी भी नीचे रूट नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ये √2 है और एक √3 है, तो यहाँ पर रूट हटाने के लिए क्या होता है रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं आपने पहले सीखा होगा, फिर भी हम बता देते हैं। जैसे ये √2 है, अगर सिंगल टर्म में रूट है तो क्या होगा, उसी चीज से मल्टीप्लाई कर दो और उसी से डिवाइड, हो गया रैशनलाइज।
अगर डबल टर्म है तो इसमें आगे बताएंगे, तो पहले अभी इसको देखते हैं। √3 इंटू √2 √6, नीचे देखो √2 इंटू √2 क्या होता है 2, और 2 ये रहा 2 इंटू 2 4 इंटू 1 प्लस √3। अब इसमें रैशनलाइज कैसे करेंगे, देखो एक √2 हट गया ना, तो सिंगल टर्म में अगर रूट है तो क्या हो जाएगा, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड हो जाता है रैशनलाइज। अगर ये डबल हो, दोनों रूट में हो सकती है, सिंगल रूट में हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, तो ये बीच में जो साइन है ना उसको चेंज करो, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। ठीक है, तो 1 प्लस √3 है तो क्या कर देंगे 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 माइनस √3 से ही डिवाइड। ठीक है, तो क्या होगा √6 बाहर, इंटू में ये हमारे पास आ गया √6 तो बाहर रहेगा, इंटू में 1 माइनस √3 बाई, नीचे 4 एज इट इज है, इंटू देखो आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 माइनस b का स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर 3, तो यहां से कितना आ गया 1 माइनस 3 माइनस 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं यहां से, तो यहां से एक चीज है माइनस कॉमन ले लें क्योंकि छोटा है बड़ा है, या फिर यहां से माइनस एलिमिनेट करने के लिए तो ऊपर से हमने ले लिया माइनस कॉमन, तो क्या बच गया √6 बच गया इंटू √3 माइनस 1, नीचे क्या बचा देखो 4 एज इट इज, इंटू में है -2, 4 2 जा 8, और इस माइनस से इस माइनस को काट सकते हैं क्योंकि ये माइनस यहाँ जाएगा बाहर तो ये कट गया, तो लास्ट फाइनल अपने पास आंसर आ गया √6, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते नहीं एज इट इज, √6 इंटू √3 माइनस 1 बाई 4 2 जा 8, ये हो गया अपने पास आंसर। अब इसके अंदर कहीं भी अपने पास क्या है रूट नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप में अगर इस या कोई भी आंसर हो उसके अंदर नीचे कभी भी रूट नहीं छोड़ना है। ठीक है, और हटाएंगे कैसे रैशनलाइज से, रैशनलाइज मतलब सिंगल टर्म है तो उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, अगर डबल में है तो बीच का जो साइन है उसको चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, तो इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो ये रैशनलाइज हो जाएगा। क्लियर, आगे भी अगर 9th चैप्टर में है, इंपॉर्टेंट है ये, अगर वहां से कोई भी डायमेंशन निकलवाता है और हमारे पास जो डिनोमिनेटर है नीचे की जो टर्म है वो क्या आ गई रूट में है, तो उसको क्या करेंगे रैशनलाइज और फिर सोल्व करेंगे। अगर हम बीच में छोड़ देते हैं इसको, नीचे से सोल्व नहीं करते हैं तो आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, आधा नंबर आपका काट लिया जाता है। अब देखिए फोर्थ पार्ट, इसी में फोर्थ पार्ट गिवन है sin 30 प्लस tan 45, sin 30 प्लस tan 45 और माइनस कोसेक 60 माइनस कोसेक 60 डिग्री। ठीक है, और इसका डिनोमिनेटर है sec 30 प्लस कोस 60, उसके बाद है कोट 45 प्लस कोट 45। एक बार फिर देख लेते हैं, साइन 30 है, ठीक है, tan 45 माइनस कोसेक 60, ठीक है, sec 30 कोस 60 कोट 45 sec कोस 40। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले साइन 30 कितना होता है 1/2, बीच में प्लस, tan 45 1 माइनस कोसेक 60 साइन 60 का रेसिप्रोकल, साइन 60 क्या होता है √3/2, तो ये हो गया 2/√3। नीचे कितना है sec 30 क्या हो गया cos 30 का रेसिप्रोकल और cos 30 sin 60 के इक्वल। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया 2/√3। फिर है cos 60 कितना होता है 1/2 और cot 45 1। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, अगला स्टेप होता है सभी का एलसीएम लीजिए, तो ऊपर का एलसीएम लेते हैं और नीचे का, तो ये हो गया बीच की लाइन है, ऊपर की टर्म का यहाँ लेते हैं एलसीएम। ऊपर क्या है 2 1√3, तो सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2√3, वैसे एलसीएम यही आ रहा है इसका। ठीक है, अब 2 तो है √3 और चाहिए तो √3 हो जा √3 प्लस
इसके नीचे 1 है तो 1 को इससे पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं इस पूरे से, तो 1 को इससे करेंगे तो 2√3 और माइनस 2√3 है, √3 को किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, तो इसको भी 2 से करेंगे तो 4 आ गया ऊपर का। अब नीचे का सोल्व करते हैं। नीचे भी एलसीएम कितना आ रहा है, सेम वही 2√3, ठीक है। यहां से √3 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 से, तो 2 से 2 2 जा 4 प्लस 2 है तो किससे √3 से, √3 जा √3, यहां पर 1 है तो दोनों चाहिए तो दोनों से, तो 2 प्लस 2 इंटू √3। अभी देखो ये और ये सीधा काट सकते हैं या फिर उल्टा घुमा देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो भी वही बात है, तो इन दोनों को हमने यहीं पे काट लिया है। इनको सोल्व कर देते हैं। हमारे पास देखो क्या आ गया, √3 प्लस 2√3, 3√3 हो गया 3√3 माइनस 4, नीचे √3 प्लस 2√3, ये भी 3√3, 3√3 और प्लस 4, यही है ना। अब आगे क्या है, ये तो आ गया आंसर यहाँ से। तो अब आगे क्या है कि नीचे रूट आ रहा है तो रूट को सोल्व करते हैं, और उसके लिए क्या करना होता है, रैशनलाइज में जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर बीच का साइन क्या है उसको चेंज करेंगे। तो ये है अपने पास 3√3 और प्लस है तो क्या लिखेंगे माइनस, और यहाँ भी 3√3 माइनस 4। ऊपर तो देखो क्या हो गया, a माइनस बी मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो या तो इसको दोनों से मल्टीप्लाई, फिर इसको दोनों से मल्टीप्लाई, या फिर इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दें। होल स्क्वायर कैसे होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 इंटू a कितना है 3√3 और b कितना है 4, क्लियर। ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे a प्लस b, a माइनस b, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब ये इसका स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मींस 4 का स्क्वायर 16। अब इनसे ऐसे काट मत देना, ठीक है। ये कटेगा कब, जब ये पूरे के मल्टीपल में हो और यहाँ भी इस पूरे टर्म के मल्टीपल में हो, ठीक है, तो ऐसे कटेगा नहीं डायरेक्ट। अब सोल्व करते हैं। 3√3 का स्क्वायर, पहले देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 इंटू 3 27 प्लस 16, ये देखो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और √3 साथ में है तो माइनस 24√3/3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3, तो 9 इंटू 3 27 माइनस 16, इसको सोल्व कर देते हैं तो कितना आ जाएगा अपने पास 27 प्लस 16, ये आ जाएगा 41 माइनस 24√3, और इन दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, ठीक है। अब नीचे से रूट क्या हो गया कैंसिल, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से, एक मिनट ये गलत लिख दिया, 43 आएगा, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास आंसर आ जाएगा, नीचे रूट नहीं छोड़ना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब करते हैं हम फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट गिवन है 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30, 4 sec स्क्वायर 30 और माइनस 10 स्क्वायर 45, माइनस 10 स्क्वायर 45 बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। आगे जाके तो ये फॉर्मूला आ गया सीधा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। तो यहां से अब इसको सोल्व करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले 5 एज इट इज। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और उसका क्या है स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30, sec 30 कौन होता है cos 30 का रेसिप्रोकल, तो cos 30 क्या होता है √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3 और इसका स्क्वायर माइनस tan 45 1 और 1 का स्क्वायर। नीचे देखो साइन 30 की वैल्यू
1/2 इसका स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 इसका भी स्क्वायर। सोल्व करते हैं। 5 एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 5 बन जा 5 और नीचे आ गया 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16 और नीचे 3, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर 1/2, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 मींस 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब ऊपर का एलसीएम अलग लेते हैं, नीचे का अलग ले लेते हैं। ऊपर का एलसीएम क्या आ रहा है, 4 3 जा 12, तो ऊपर हो गया एलसीएम 12, क्या आ जाएगा 4 3 जा तो 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा तो 4 से, तो 16 4 जा 64 और माइनस 1, 4 3 से 12, ठीक है। और नीचे कितना है, एलसीएम आ गया 4, तो ये हो गया 4 1 सेम रहेगा, ये भी 3 सेम रहेगा, तो 3 और 1 4 हो गया। ऊपर देखो क्या हुआ, यहाँ लिख देते हैं। ऊपर तो हमारे पास आ गया 15 माइनस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 64, ये तो हो गया 67/12। अब नीचे का देखो, नीचे 3 प्लस 1 4/4, ये दोनों कट गए तो 1, तो हमारे पास लास्ट में क्या आ गया 67/12, ठीक है। ये आ जाएगा इसका आंसर। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मतलब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में ये है चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर आंसर। पहले तो करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, उसके बाद जस्टिफिकेशन दे रहे हैं अपने आंसर के लिए, ठीक है। तो मतलब पहले सॉल्यूशन ही कर लेते हैं हम, अपने आप पता लग जाएगा आंसर क्या है। तो फर्स्ट पार्ट गिवन है 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम, वही जो अभी तक करते आए हैं, जो वैल्यू है उनकी पुट कर देंगे, सोल्व कर देंगे। तो यहाँ 2 एज इट इज, tan 30 कितना होता है 1/√3 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो इस बार है स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, क्या आ जाएगा 2 × 1 तो हो गया 2 और /√3, नीचे 1 एज इट इज प्लस 1 का स्क्वायर 1√3 का 3, नीचे का एलसीएम ले लेते हैं। तो ऊपर तो 2/√3 सेम बाई, यहां से दोनों का एलसीएम आ गया 3, तो यहाँ आ गया 3 प्लस 1 मीन्स 4 हो गया। अब उल्टा घुमा दे इसको, रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका आ गया 2/√3 एज इट इज इंटू ये 3 चला गया ऊपर और 4 आ गया नीचे। इस 2 को हमने 4 से काटा तो आ गया 2, तो मतलब अपने पास आया है 3/2√3, ये ना। अब देखो यहां पर एक नियम है कि नीचे रूट नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, रैशनलाइज कर देते हैं इसको। रैशनलाइज कैसे करते हैं, इसी चीज से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड करते हैं ये। तो ऊपर तो आ गया 3√3 बाई, यहां से आ गया 2√3 × √3 डायरेक्ट ही 3 लिख सकते हैं। इस 3 से ये 3 कट गया, तो अपने पास आया √3/2। अब ऑप्शन में से देखो कि √3/2 किस एंगल की, किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर इक्वल है। ये दो आंसर हो सकते हैं इसके अंदर। √3/2 एक तो होता है साइन 60 डिग्री या फिर कोस 30 डिग्री, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में साइन 60 है तो साइन 60, कोस 30 है तो कोस 30, दोनों है तो कोई भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा इसमें साइन 60 है, तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगर दोनों होते तो दोनों ही सही है, या ये होता cos 30 तो cos 30, ठीक है। तो ये था फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में गिवन है 1 - tan स्क्वायर 45, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, यही है। तो यहां से वैल्यू पुट करते हैं, 1 एज इट इज माइनस tan 45 कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर भी 1, सेम एज इट इज नीचे 1 प्लस 1, तो 1 - 1 कितना आ गया 0, नीचे 2, और 0 को किसी से डिवाइड करेंगे तो 0। अब आंसर क्या है इसका 0। तो ऑप्शन कौन सा है अपना, इसमें ऑप्शन है डी, तो डी ऑप्शन क्या है 0, तो ये इसका आंसर, ठीक है। थर्ड पार्ट,
इसमें गिवन है sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a, sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a। अगर ऐसा है तो ये किस एंगल के ऊपर होगा, ठीक है। ऑप्शन इसमें दे रखे हैं 0, 30, 45, 60। क्या क्या ऑप्शन है? 0 है, 30 है, 45 है और 60 है। तो इन ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू नहीं है तो पुट नहीं कर सकते हम, तो इसमें करना पड़ेगा ट्राई एंड एरर मेथड। मतलब पहले पहला ऑप्शन उठाओ, इनमें रख दो, अगर सही आया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा ट्राई करेंगे। तो ए की वैल्यू 0 रखते हैं, तो 0 रखा हमने, साइन 2 इंटू 0, 0 इक्वल्स टू 2 साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 इक्वल्स टू साइन 0 की वैल्यू 0 इंटू 2, ये भी 0, तो ये आगे इक्वल, बाकी करने की जरूरत नहीं है। अगर ये मान लो सही नहीं होता तो 30 रखते एक ही जगह, फिर 45 रखते, फिर 60 रखते, इनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन आ जाता था, ठीक आ जाता, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड कहते हैं? इसको ट्राई एंड एरर मेथड, या फिर हिट एंड ट्राई भी बोलते हैं कि एक ऑप्शन उठाया और उसको रख के देख लिया, अगर वो सही आ गया तो ये ठीक है, अपना नहीं आया तो दूसरा कर दिया, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट गिवन है 2 tan 30 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो इसमें वही काम जो अभी तक किया हमने, तो 2 एज इट इज tan 30 की वैल्यू 1 बाई √3 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3, डायरेक्ट कर देते हैं। अब इनका क्या कर ले, नीचे का एलसीएम, ऊपर तो है एज इट इज 2 बाई √3, नीचे का लिया हमने एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 1 जा 3, तो आ जाएगा 3 माइनस 1, मतलब आ गया 2 बाई √3, और इसका कर दिया हमने रेसिप्रोकल, तो 3 तो चला गया ऊपर, और 3 माइनस 1 कितना आ गया? 2, ठीक है। अब ये 2 से तो 2 कैंसिल, क्या बच गया अपने पास? 3 बाई √3। नियम क्या कह रहा है कि नीचे रूट छोड़ना ही नहीं है, तो इसको कर देंगे हम रैशनलाइज, ठीक है। तो क्या आ गया? ऊपर तो हो गया 3√3 और नीचे √3 इंटू √3, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया? √3। अब √3 कितने पे होता है? देखो √3 दो पे होता है, एक तो होता है tan 60 डिग्री पे, एक होता है कोट 30 डिग्री पे, इसकी वैल्यू भी √3 होती है, और tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो ऑप्शन में जो अपना है वो ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है tan 60 डिग्री, तो tan 60 क्या आ जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। आगे करते हैं थर्ड क्वेश्चन। जो थर्ड क्वेश्चन है बेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में, बोर्ड एग्जाम के लिए अगर इस एक्सरसाइज की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये थर्ड क्वेश्चन है। तो थर्ड में क्या दे रखा है? इफ tan a प्लस बी, क्या है? tan a प्लस बी कितना दे रखा है? ये 1 √3, ठीक है। tan a प्लस बी की वैल्यू गिवन है √3, एंड tan a माइनस बी आगे दे रखा है a माइनस बी इक्वल्स टू 1 बाई √3, ठीक है। और a और b क्या दिए हुए हैं? एक्यूट एंगल है। एक्यूट कौन से होते हैं? 0 से 90 के बीच में, मतलब 0 से बड़े और 90 से छोटे, वो एंगल कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल। अब a और b की वैल्यू निकालनी है कि कितने कितने के होंगे। देखो पहले ढूंढो ये क्या है? tan है, और tan √3 कितने पे होता है, ये ध्यान रखना है, ये ढूंढना है कितने पे है? √3, ठीक है। तो tan √3 कितने पे होता है? 60 डिग्री पे, तो इस √3 की जगह पे हम लिख सकते हैं tan 60, क्योंकि tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। तो यहां से आ गया tan a माइनस बी एज इट इज। अब देखो 1 प्लस बी, यहां से tan, क्लियर? tan से tan ऐसे काटना नहीं है, एक चीज तो कटते हैं नहीं, क्योंकि tan की वैल्यू किसी एंगल पे, tan की वैल्यू इस एंगल पे सेम आ रही है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल। कंडीशन हो रहा है यहाँ पर 0 से 90 है, नहीं तो ये अलग भी हो सकता था, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा? a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरा केस है यहाँ पे tan
a माइनस बी दे रखा है 1/√3, तो ढूंढते हैं tan 1/√3। क्या ढूंढेंगे? ये एंगल, ये रेशियो। ये ध्यान रखना यहाँ पर कुछ भी अलग भी दे सकता है, तो हम यही ढूंढेंगे। ये tan है तो tan, sin है तो sin, cos है तो cos, कोट है तो कोट, जो भी दे रखा है ना वही ढूंढेंगे। तो tan 1/√3 कितने पे होता है? ये होता है 30 पे, तो यहां लिख दिया tan 30 डिग्री, लिख दिया। इधर सेम लिखना है, tan a माइनस बी। अब tan से tan कट गया, काटना है नहीं, ठीक है। तो क्या आ गया? a माइनस बी इज गोस टू 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 आ गई, दूसरी को भी यही ले लेते हैं। क्या आ गया? a माइनस बी इज गोस टू 30 डिग्री। अब थर्ड चैप्टर आपने सीखा हुआ है, जिसको थर्ड चैप्टर नहीं आता, लीनियर इक्वेशन सोल्व करने नहीं आती, तो हमने 2 मेथड अच्छे से सिखाए हैं उनमें, जो चैप्टर 3 की वीडियो है उसके अंदर आप जाके सीख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 लीनियर इक्वेशन है, इनको सोल्व करेंगे। हम लगा रहे हैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन में क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो a प्लस ए 2a, b माइनस बी कट गया, इज गोस टू 60 प्लस 30 90 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90, और 2 मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड, और दोनों को काट देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 45 आ जाएगा। अब क्या करेंगे आगे? इस a की वैल्यू को या तो फर्स्ट इक्वेशन में या तो सेकंड इक्वेशन में, हम फर्स्ट में कर देते हैं। a की जगह पे 45 लिखेंगे, पुट a इन 1, पहली इक्वेशन में पुट करते हैं। a की जगह पे क्या लिख दिया हमने? 45 लिख दिया, प्लस b हमें नहीं पता है, इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अभी 45 यहाँ प्लस है, उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री। तो दोनों को माइनस करेंगे तो b कितना जाएगा? 15 डिग्री। तो जो b एंगल है वो कितना है? 15 डिग्री का है। a है वो कितना है? 45 डिग्री का है। क्लियर? तो ये अपने पास दोनों ही एंगल आ गए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ में क्या रखा है? स्टेट व्हेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मतलब ये जो स्टेटमेंट है क्या है? ट्रू है या फिर फॉल्स है। उसके बाद जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या गिवन है कि साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी इक्वल होता है साइन a प्लस साइन b के। मतलब क्या कहना चाह रहा है? इस साइन की पहले a के साथ मल्टीप्लाई, फिर इस साइन की b के साथ मल्टीप्लाई। तो क्या ये बात सही है या नहीं? तो हम कोई भी एंगल मान लेते हैं यहाँ पर और उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a को क्या मान लेते हैं? 30, और b को मान लेते हैं 60। हमने माना लेट a बराबर है 30 और b बराबर मान लिया 60, मान लिया। यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखते हैं। साइन 30 प्लस 60 इज इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60। तो साइन 30 प्लस 60 कितना हो गया? साइन 90 इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 कितना होता है? 1, दोनों का एलसीएम आ गया 2, तो 1 प्लस √3, ठीक है। अब यहां से क्लियर हो गया, वैसे तो इक्वल नहीं है, और ज्यादा देखना चाहो तो 2 इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस √3, 1 यहाँ प्लस है, इधर आके माइनस, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 इज इक्वल टू √3। क्या ये बात सही है कि 1 √3 के इक्वल होता है? नहीं है ना, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। तो पहला पार्ट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, मींस ये बात गलत है, ठीक है। सेकंड गिवन है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। साइन थीटा है ना, इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है जब जब थीटा हम बढ़ाते हैं। तो साइन थीटा क्या मान लिया हमने? पहले हो गया 0, फिर होता है 30, फिर 45, फिर 60 और 90। देखते हैं। साइन 0 पे 0, 30 पे 1/2, ये 1/√2 और ये √3/2 और 1। पहले 0 से फिर हाफ, फिर इससे ज्यादा, लास्ट में आ गई 1। तो बात सही है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ा वैसे इसकी वैल्यू भी बढ़ती गई है, ठीक है। थर्ड दे रखा है, तो ये क्या हो गया? ट्रू। थर्ड पार्ट गिवन है द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। ऐसे ही कोस की बात करें, कोस थीटा इंक्रीज होगा जब थीटा बढ़ रहा है।
ठीक है, तो 0 पे cos कितना होता है 1, 30 पे √3/2, ये 1/√2 और 1/2 और 0, मतलब एंगल बढ़ा और ये क्या हो गया, पहले 1 था फिर कम कम हाफ और 0, मतलब कम होता गया। तो उल्टा है, तो जैसे थीटा इंक्रीज होता है तो वैल्यू इसकी डिक्रीज होती है, तो ये क्या कह रहा था, इंक्रीज हो रही है, तो ये तो ट्रू था, ये क्या हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, फोर्थ पार्ट गिवन है साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा। क्या होता है कि साइन थीटा इक्वल होता है कोस थीटा के लिए। ठीक है, किसी एंगल किसी थीटा के लिए, तो देखो साइन 0 पे होता है 0 और कोस 0 पे होता है 1, ये इक्वल नहीं है। 30 पे होता है 1/2 और ये होता है √3/2, सिर्फ ये 45 पे इक्वल होता है और किसी पे इक्वल ही नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स, ये गलत है। ठीक है, तो जस्टिफाई करना है तो कोई एग्जांपल दे दो भाई, साइन 30 डिग्री और कोस 30 डिग्री, वैल्यू निकालते हैं। साइन 30 की होगी 1/2, कोस 30 की √3/2, जो कि इक्वल नहीं है, तो ये भी इक्वल नहीं है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज गोस टू 0 डिग्री, मतलब कोट 0 डिग्री के ऊपर नॉट डिफाइंड होता है। देखते हैं भाई, कोट क्या होता है, कोस बाई साइन, कोस थीटा बाई साइन थीटा। अब 0 है तो कोस थीटा, कोस 0 बाई साइन 0, कोस 0 कितना है 1 बाई साइन 0 कितना है 0, तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो ये बात सही है, तो क्या आ जाएगा ट्रू, कि सही है, कोट थीटा 0 डिग्री ऊपर क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो दोस्तों ये थी अपनी एक्सरसाइज 8.2, जिसमें हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू डिफरेंट एंगल के ऊपर पढ़ी है। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।